हो गया बस हाँ, चलो चलो हो गया सर। ठीक हम है। भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग है, उसमें ईश्वर और जगत की चर्चा की गई है। पिछली बार हमने प्रारंभ किया था और तीसरे श्लोक का जो मुख्य बात थी उसकी एक थोड़ी सी पुनः चर्चा कर लेते हैं, कुछ पाठ उसका रहेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये कहा था, लाखों में कोई एक व्यक्ति ही है जो मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। दूसरी लाइन थी, उन लाखों प्राप्त करने के लिए जिनने चेष्टा की, उनमें से लाखों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर। अद्भुत बात थी ये, क्योंकि प्रभु को पाने की चेष्टा तो बड़ी स्वाभाविक रूप से मनुष्य में होना चाहिए, तो चेष्टा करता क्यों नहीं? जबकि हमको हमेशा ये बताया जाता है, इशारे किए जाते हैं कि प्रभु को पाने में ही जीवन की सार्थकता है, परम आनंद है, मोक्ष है, हर तरह की शांति है। फिर क्यों मनुष्य चूक जाता है कि उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता? तो उसका कारण ये बताया गया था, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसको रिवीजन के रूप में दे रहे हैं। कारण ये बताया गया कि मन का एक काम करने का तरीका है, जो प्राप्त होता है उसके प्रति उसको सुध नहीं है, जो अप्राप्त है वहीं पे वो दौड़ता है। और भगवान हमेशा प्राप्त है, कण कण में है, आप में है, सब में है, हमेशा हर चीज में, आपकी हर श्वास में भगवान है, हर धड़कन में भगवान है। तो वो इतनी उपलब्धता उसकी इतनी सम्यक है, इतनी संपूर्ण है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसे मछली समुद्र में रहती है तो बाकी सब प्रबंधन वो करती, सागर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। मगर उन्होंने ये कहा था कि मछली को तो कोई मछुआरा यदि समुद्र के किनारे पृथ्वी पर लाता है तो उसे समुद्र के बारे में आभास होता है, मगर मनुष्य के साथ ये भी असंभव है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, जहाँ उसको बुलाया जा सके। इसलिए तो ये कहते हैं कि पहले मन का जो ये तरीका है काम करने का, इसको बदलना ही एकमात्र है। उसका तरीका क्या है? मन उसकी तरफ न दौड़े जो हमको अप्राप्त है, जो हमको प्राप्त है मन उसी पे ध्यान, उसी पे ध्यान। जो अप्राप्त है उसके बारे में न सोचें। जब आप छोटी छोटी भगवान की कृपा आपको मिली है, सीमित साधन हो सकते हैं, सीमित रहने का तरीका हो सकता है, मगर आपका मन उसमें जब आनंद लेने लगेगा तभी वो नहीं दौड़ेगा। और यदि आपको उतनी चीज़ों से संतोष नहीं मिला, तो आनंद नहीं मिला, तो निश्चित रूप से दौड़ेगा। तो यदि वो ये कहते हैं कि यदि आप उसमें रस लेने लगे, यदि आप उसमें आनंद प्राप्त कर लेंगे जो आपके पास है, तो फिर एक दिन उन्होंने ये कहा कि एक दिन क्या होगा कि फिर आपको उतना जो भी आपको मिला तो भगवान की कृपा की तरफ आपको अपने आप आपका चित्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान की कृपा की तरफ चित्त मात्र इसलिए नहीं होता कि हमको हमसे शिकायत रहती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो फिर जिस व्यक्ति से आपको शिकायत होगी, जिस व्यक्ति को या ये आप सोचें कि ये तो बड़ा अनजस्टिस हमारे साथ कर रहा है, उससे आप मित्रता कैसे रख पाओगे? ये मौलिक सिद्धांत है संसार। आप संसार की बात हो रही, जिस व्यक्ति को आपको लगे कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे क्या क्या मिलना चाहिए था ये ध्यान नहीं दे रहा मेरी तरफ, मेरी हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करता है, पड़ोसियों को सब दे देता है, हमारे लिए बाधा खड़ी करता है, उसको आप भला क्यों चाहो? कहने को तो हम हाथ जोड़े रहते हैं, मंदिर में खड़े रहते हैं, साधना करते हैं, मगर मन ही मन हम भगवान से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि आप शिकायत कर रहे हो। आपका मिलने का मन उसी से करेगा, आपके मन में श्रद्धा उसी के ऊपर होगी जिससे आपको प्रेम और जो आपको अपना सहायक लगे। तो परमेश्वर को सहायक अगर आप नहीं मानोगे तो फिर उससे प्रेम होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं है। यहाँ भूल हो जाती है, हम करते शिकायत और चाहते हैं प्रेम मिले, ऐसा कोई सिद्धांत भगवान ने कहा नहीं। तो ये तो हो गया मौलिक कारण कि जब आप अपने मन में संतोष लाएंगे भगवान से जुड़े। अब वो इसके बाद फिर उन्होंने जो बात कही कि ऐसे भी लाखों लोगों में जो मुझे प्राप्त करने का प्रयास में लग जाते हैं, उनमें से भी लाखों में से कोई एक मुझे पाता। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। तो अगली बात उन्होंने ये कही कि लाखों में प्रयास करने वाले में कोई एक मुझ तक होता। ये कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, यहाँ से हम आज बात
क्योंकि उन लाखों में एक ही अपने अहंकार और अपनी स्मृता को खो पाता है। मूल बात उन लाखों में जिन्हें प्राप्त करने का चेष्टा की, उन लाखों में से कोई एक अपने अहंकार को, अपनी स्मृता को खो पाता है। क्यों? परमात्मा को पाने के लिए वो कहते हैं झुका हुआ मन चाहिए, झुका हुआ, समर्पित भाव से, पूर्ण सरेंडर, परायण हुआ, और ये न हो पाना ही कुछ प्रभु की खोज में निकले हैं, निश्चित रूप से निकले हैं, मगर अहंकार, स्मृता का मतलब मैंपन का भाव साथ लेकर निकले तो है खोज में, मगर अहंकार और मैंपन का भाव साथ लेकर। क्या इसका और सरल तरीके से समझें तो क्या उनके मन में रहता है? पाकर रहेंगे हम, साधना करूंगा मैं, मिलेंगे कैसे? तब करूंगा मैं, आसन करूंगा मैं, ध्यान करूंगा मैं, ये मैं सर्वदा आपके पीछे खड़ा हूं। और वह विफलता मिलेगी, क्यों? इस मैं के कारण ही विफलता सर्वदा मिलेगी, क्योंकि आपका मैं पीछे खड़ा है। और अहंकार सारी चीजों का बाधा है, सारी चीजों का बाधा है। आपको प्रभु से प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी बाधा बताई गई भगवान के द्वारा, वो मूल है भगवान का आपका अहंकार ही है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे एक जैन समाज में एक कहानी है, ऋषभ जी के 100 पुत्र थे, बेटे का नाम छोटा था, उसका बाहुबली नाम। तो बाकी सब तो वैराग्य के लिए निकल गए, वो रह गया। बाद में उसको लगा कि अरे मैं वो बड़ा बेटा था बाहुबली, तो वो बड़ा, मैं तो बड़ा हूँ और ये छोटे सब वैराग्य मुझसे पहले प्राप्त कर लेंगे, मैं रह जाऊंगा। तो उसे इस बात की उसे बड़ी गुस्सा किया, बहुत कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या बताया गया है, लिखा हुआ है कि उसके घोंसले बना दिए, पत्ती लग गई, चीटियों ने बिल बना दिया, मगर वो घोर तपस्या, मगर फिर भी मैंने भगवत प्राप्ति भाव नहीं बन सकता। तो ऋषभ जी के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि मूल बाधा है मैं जानता हूँ। तो उसकी जो छोटी बहन थी उसको बताया, तो मूल बाधा इसमें ये है कि ये अभी भी अपनी मैंपन और अहंकार से दूर। तो उनकी छोटी बहन उनके पास गई और उसने मात्र इतना कहा, भैया अब तुम हाथी की पालकी से नीचे उतर जाओ। में आया है कि उस बहन ने मात्र इतना कहा कि भैया तुम हाथी की पालकी पे से नीचे उतरा, और उसी क्षण उन्होंने उठ के अपनी बहन के पैर छुए और उन्हें भगवत प्राप्ति हो। मतलब इतनी बाधा है इस अहंकार की। तो देखिए वो ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा की ओर से कोई बाधा नहीं। अपन हमेशा सोचते हैं परमात्मा की तरफ बाधा, वो ये कहते हैं भगवान कृष्ण परमात्मा की ओर से कहीं कोई बाधा नहीं। बाधा जितनी भी है सब प्राणी की। क्या है वो बाधा? पहली बाधा है नकारात्मक मन, नकारात्मक हमारी नेगेटिव थिंकिंग है हर चीज के बारे में, और मैंपन से, स्मृता से भरा भाव और अहंकार से भरा, ये 3 बाधाएं। श्री कृष्ण जो कहते हैं जो इन बाधाओं को पार कर लेता है, जो इन बाधाओं को पार कर लेता है वो मुझे। देखिए कुछ बातें हमको समझना ही होगी, इन बातों, इस जो सिद्धांत भगवान कृष्ण बताया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और हम और आपको आज के ज़माने में तमाम तरह के पाखंड और कथा कथित वो बहुत से रास्ते बताते हैं, वो भी नहीं पाते। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज यानी अग्नि, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भेद वाली अपरा प्रकृति है। अपरा शब्द है, ये 8 जो बात बताई गई वो अपरा। और है महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप से बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान। परा, जिसके द्वारा ही यह जगत मेरे द्वारा
धारण किया। ये चौथे और पांचवें श्लोक में ये बात कही। देखिए, अब श्री कृष्ण भगवान इसका विवेचन अपन है तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रकृति को 8 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वो? पहले पंच महाभूत, वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पहले ये समझे अपन कि विज्ञान ने भी 108 तत्व प्रारंभ में बताया, खोज की थी। फर्क क्या है? विज्ञानिकों ने जो खोज की थी वो प्रयोगशाला में की थी, लेबोरेटरी की खोज है। और एक निष्कर्ष सर्वदा ये हुआ, मगर पूरी खोज करने के बाद जो प्रयोगशाला में हुई, वहाँ से भी वैज्ञानिकों ने आज जो स्टैब्लिश किया है वो ये किया है, एक ही तत्व है, वो है विद्युत। एक ही तत्व माना गया आज जो वैज्ञानिक स्थिति ये है, एक ही तत्व है, वो विद्युत के रूप में। और अब समझेंगे पंच महाभूत की जो खोज प्रयोगशाला में नहीं हुई, तो कहाँ हुई? वो अंतस की अनुभूति से। प्रयोगशाला में नहीं हुई पंच महाभूत, अंतस की अनुभूति से की गई। जो अंतस की गहराई में उतरते हैं, जो अंतस की गहराई में ध्यान से उतरते हैं, उन्हें एक तत्व से उनका साक्षात्कार होता है और वो है अग्नि। एक जैसे उन्होंने विद्युत को कहा, यहाँ पे अंतस में ये माना गया कि जब आप ध्यान की गहराई तक गहनतम स्थिति में पहुँचते हैं तो एक ही तत्व का दर्शन होता है, उसको अग्नि माना। इसीलिए अपने यहाँ देखिए अग्नि का बहुत महत्व रहा। जितने भी संत महात्माओं का जो होते थे वहाँ वो रहते थे, अग्नि प्रचलित रहते थे। तो अग्नि का इतना महत्व है कि अग्नि अपन को हमेशा शिखर जाती है, ऊपर भी जाती है, और जितनी भी बुराइयाँ हैं उसमें भस्मीभूत हो जाती है। इसलिए अग्नि के हमेशा अग्नि को जल प्रज्वलित रखा जाता है। देखिए, वो ध्यान में जो गहरे उतर पाते, जिस किसी को भी सौभाग्य मिला है, हमारे सिद्धि साहब को निश्चित ही मिला है, जब वो ध्यान में गहरे उतर पाते हैं तो उस गहराई में उतरते ही हजारों सूर्य के प्रकाश का अनुभव होता है। जैसे अंदर पूरा प्रकाश ही प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश का होता है। और यह प्रकाश की जो अनुभूति होती है वो वास्तव में जो अंतर्निहित अग्नि है उसकी किरणों के दर्शन बहुत गहरे में ध्यान करते हैं। वो जो अग्नि प्रज्वलित है उसी की किरणें हैं जो प्रारंभ में आपको प्रकाश के रूप में आभास होता है। और गहरे में जब आप ध्यान में निकलेगा कोई तो उसे अग्नि का भी दर्शन है, जो अग्नि हमको देखिए। और घर में देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, ये घर में जलने वाली अग्नि नहीं है। हम समझते हैं घर में अग्नि वाली जल, वो नहीं है। ये एक प्रकार का तेज है, वो अग्नि नहीं है जो अपन गैस में और चूल्हे में जलाते हैं। ये एक प्रकार का तेज है। तो जीवन का समस्त रूप अग्नि का ही रूप है। जीवन का समस्त रूप भगवान कहते हैं अग्नि का ही रूप है। और देखिए, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वास के रूप में, जैसे इतना तो सबको मालूम है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या है, ऑक्सीजन श्वास के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो भीतर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वह जो ऑक्सीजन है वो भीतर की जीवन ज्योति को प्रज्वलित करती है। पूरी प्रक्रिया साइंटिफिक है। बाहर जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया चल रही है वो मात्र भीतर की जो ज्योति है उसको प्रज्वलित रखने के लिए ही आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, आप देखिए, तेज हवा अगर चल रही हो और ज्योति कोई जल रही है, उस पर आप गिलास रखते होंगे तो हवा से वो बच जाएगा। मगर थोड़ी देर में जब अंदर की ऑक्सीजन को पूरी तरह से ग्रहण करेगा तो दीपक बुझ जाएगा। प्रारंभ में तो वो तूफान से बच सकता है, मगर बाद में वो बुझ जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार दीपक हवा की अनुपलब्धता की वजह से बुझ गया, तो इसी प्रकार श्वास बंद हुई और जीवन ज्योति बंद। वही है सिद्धांत, वही जो हम रोज देखते हैं। गिलास के ऊपर आपने रख दी तो अंदर जितनी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो उसमें यूज किया, बस बात बुझ गई। इसी प्रकार जो श्वास अपनी बंद हुई, श्वास बंद होने की जो प्रक्रिया है वो यही पर श्वास बंद हुई और जीवन की ज्योति आपकी जो अंदर की बुझी और
सिद्धांत। अब आगे समझते हैं कि आपने सबने सुना है कि पदार्थ के 3 रूप, ठोस, जल और वायु। 3 हर पदार्थ के जो है 3 रूप अपन ने बचपन में क्लास में भी पढ़ा है, ठोस, द्रव और वायु। तीन सब ये उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये अग्नि के ही रूप है। अग्नि का ठोस रूप पृथ्वी है, अग्नि का दिव्य रूप जल है और अग्नि का तीसरा रूप है वायु। अग्नि के ही स्वरूप माने गए हैं। विज्ञान कहता है ठोस, जल, वायु और अग्नि के प्रकट होते ही, अग्नि के प्रकट होने के लिए एक स्पेस चाहिए, उस स्पेस को कहा गया आकाश। इनसे ही प्रगति बनी है, इन 5 चीजों से। और फिर 3 अंतर रूप की बात की गई है। वो कौन कौन से 3 अंतर रूप? मन, बुद्धि और अहंकार। 3 जो अंतस के रूप हैं आपके, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। मन क्या है? बहुत संक्षेप में अगर समझें, मन यानी हमारे भीतर की जो संचेतना है, भीतरी मनन की शक्ति है, उसको मन, सरल शब्द। और बुद्धि क्या है? मन तो हो गया मनन की शक्ति, मगर बुद्धि मात्र मनन की शक्ति नहीं है, वो थोड़ा मनन का स्पेशलाइज्ड रूप, तर्क युक्त और तर्क सारणी से इस चिंतन, क्योंकि तर्क लगा के कुछ बातें समझते हैं। मन में तो खाली मनन चिंतन है, मगर बुद्धि स्पेशलाइज कर देती है तर्क से, ये ऐसा, ये बुद्धि का काम, थोड़ा सा उसको कैटेगराइज करना। अहंकार क्या है? जब बुद्धि का बहुत उपयोग कुछ लोग करने लगते हैं, हर जगह अपनी बुद्धि को लगा देते हैं, तो भीतर एक सूक्ष्म चीज का अपने आप जन्म हो जाता है, वो है कई लोग आपको जानते हो, वो तो बहुत अपनी बुद्धि हर जगह, अब नहीं समझ में आ रहा है फिर भी वो ऐसा प्रदर्शित करेंगे जैसे कि उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत है, सब समझ रहे हैं, हो सकता कुछ भी समझ में ना आ रहा। तो इस समय जब वो बहुत अधिक मात्रा में जब अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगता है, तो उसके भीतर एक सूक्ष्म चीज का जन्म हो जाता है, उसको कहते हैं अहंकार। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं इन 8 तत्वों से, मैंने इन 8 तत्वों से सारी प्रगति को रचा। इस 8 जो चीजें उन्होंने बताई, 5 पंचभूत और 3 अहंकार, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 चीजों से बहुत कहते हैं कि मैंने प्रगति, और इन 8 तत्वों में प्रगति को जान, जो उसके पार चला जाता है, इन 8 में जो पार चला जाता है, वो मुझे जान पाता। इन 8 प्रगति को जो मैंने रची है, मगर जो इनके पार चला जाता है, वही मुझे जान पाता। तो यहाँ पे समझने की बात और आगे इसमें ये है, जो बताना चाहते हैं, जो भी रचा जा सकता है वो प्रगति है। जो रचा जा सकता है, भगवान ने रचा, मतलब जो रचा जा सकता है वो प्रगति है, और जो कभी नहीं बनाया जा सकता वो, डिफरेंस दोनों का ये है। जो कभी बनाया नहीं जा सकता वो परमात्मा, और जो रचा जा सकता है, अब देखिए क्या हुआ, मतलब जो निर्मित होता है वो प्रगति, और जो अनक्रिएटेड है वो परमात्मा। इसका क्रिएशन है। तो देखिए अहंकार, बुद्धि और मन सभी निर्मित है। अब बहुत सरलता से अगर इसको समझें तो देखिए अहंकार बच्चों में नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है निर्मित होता है। प्रारंभ में अहंकार लेके कोई पता नहीं होता, बच्चों में क्या है इसमें, ये फिर समझें। और देखिए पृथ्वी इसका सबसे स्थूल रूप पृथ्वी है, और ये भी सभी को पता है कि इस पृथ्वी से हमें मुक्त होना ही है। तो ये समझना बहुत सरल है, समझना। तो प्रकृति का जो है सूक्ष्मतम रूप है अहंकार, और स्थूलतम रूप है पृथ्वी। ये भगवान कृष्ण का सूक्ष्म रूप कैसे है पता ही नहीं चलता। सूक्ष्म का मतलब क्या है? इतना बारीक, जिसके बारे में हमें लगता है कि नहीं है नहीं है नहीं है, मगर होता। जैसे पूजा, प्रार्थना, भक्ति, उपासना, मंदिर दर्शन, चरण स्पर्श, सबके पीछे वो खड़ा है और आपसे कह रहा देखो मैं कर रहा हूं। ये
सूक्ष्म रूप है, इसीलिए उसको कहा गया अहंकार बहुत सूक्ष्म। कहने को तो हम ये सब बहुत साधना पूजा सब कर रहे हैं, मगर इसके पीछे वो खड़ा है। और आपने देखा होगा कई लोगों को मंदिर में वो वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत मंत्र धीरे धीरे बोल रहा है, अगर उन्हें लगता है 2-4 लोग आ गए तो थोड़ा उनकी वॉइस तेज हो जाती है। वैसे तो मन ही मन कर रहा है ओम भूर भुआ सब, जहाँ हमने देखा था ओम भूर भुआ स्वा एकदम जोर से उनको लगे कि उनको पता चल जाए कि मैं मंत्र ये प्रवृत्ति है, यही सूक्ष्म अहंकार है। तो उन्हें ये कह देखो मैं कर रहा हूँ, जहाँ ये भाव आया देखो मैं कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म रूप हो सकता है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा होश करो, थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा विचारो और धीरे धीरे इस अहंकार से हौसला बनाने का प्रयास करो। ये असंभव नहीं है इसका छूट, मगर इसके लिए आपको सचेत रहना, होश अपने कायम रखने के लिए। होश का मतलब जैसे ही आपको लगे कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ और साथ में ये भी सोच रहा हूँ इसको मृत्यु का, ये विचार करें धीरे धीरे उस अहंकार से फासला बनाने का अभ्यास करें। और जिस दिन इस अहंकार को आपने अलग कर दिया, अलग करके आप देख सके अपने को, उसी दिन 8 भेदों वाली इस अपरा प्रगति से छलांग लगाकर अब परा प्रगति में परमात्मा के पास पहुँच सकते। उसी दिन, उसी क्षण जैसे ही आपने इस अहंकार से छलांग लगाई तो आप फिर ये इसको कहते हैं अपरा प्रगति, जो 8 चीजें होती हैं, और भगवान की जो है उसको परा तो आप फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। और कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप मेरी चेतना में आभास। ये बहुत स्थापित सिद्धांत है, आप चिंतन करें तो आपको लगेगा कि यही तो सत्य है, यही तो कमी है। गीता में भगवान ने प्राणी को वो सब चीज़ें बताई हैं जो बहुत सूक्ष्म रूप से अंतर्निहित है और अपना ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता। और इसी को भगवान कृष्ण पिछले अपन ने समझा, इसको क्या कहेंगे, पवित्र अहंकार। अपन समझते हैं अहंकार तो हमेशा पवित्र ही होता होगा, ना, वो कहते पवित्र अहंकार भी होता है। अपवित्र अहंकार तो जानते हैं, आपको हिंसा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसका अहंकार तो सब दिखता है, मगर पवित्र अहंकार दिखता नहीं, अदृश्य है। तब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो उसमें कहाँ अहंकार दिख रहा है, वो उसमें भी पवित्र भाव से छिपा है। और वो ये कहते हैं कि पवित्र भाव का अहंकार अपवित्र भाव के अहंकार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके छोड़ने की तो आप चेष्टा ही नहीं करते। अपवित्र अहंकार वाले को तो कभी ना कहीं ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, पर आपको तो लगता ही नहीं है। पवित्र अहंकार वाले सोचता मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तब भी तो कर रहा हूँ, करूँगा। और फिर उसको ये भी लगता है कि मैंने तब किया है, उनको तो मिलना पड़ेगा। इस भाव से दूर रखने के लिए भगवान, देखिए समस्त योगों का सार ही ये है, इस परा प्रगति को हम समस्त योगों का सार। कैसे हमको ये आभास होना चाहिए कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर में पदार्थ है, मन से, मन भी क्या है, बाहर के विचारों का जोड़ है, वो भी मैं नहीं हो सकता। बुद्धि वो सूक्ष्म अग्नि का रूप है, अहंकार वो स्वनिर्मित है। समझो कि आप शरीर मन और बुद्धि अहंकार के दृष्टा है, आपको नहीं। शरीर मन बुद्धि अहंकार के आप दृष्टा हो सकते हो, वो नहीं हो सकते, आप साक्षी हो सकते हो। यह चेतना ही जब अगर आ जाती है तो इसी को परमात्मा की पराकाष्ठा। जब आपके अंदर ये चेतना आ जाए कि मैं ये सब नहीं हूँ, अहंकार बुद्धि मन नहीं हूँ, इससे अलग हूँ मैं, अलग है, तो फिर क्या है, जो अहंकार का विलोपन से ही ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका इसमें भगवान ने बताया। अहंकार का विलोपन ही एकमात्र तरीका है मेरी परा प्रगति से जुड़ने का और अपरा प्रगति से छलांग लगाने का, एकमात्र तरीका है जिसका वो ये कहते हैं कि अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम और आपको ये आभास होना चाहिए कि ये अहंकार खड़ा है, हमारे तो ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, ध्यान कैसे अहंकार हो सकता है, हम तो आरती कर रहे हैं,
हम तो जब कर रहे हैं, यहाँ कहाँ होगा, यहाँ तो जो कुछ भी है सब अच्छा ही अच्छा होगा, मगर वो पवित्र रूप में अच्छा। ये इसका आप लोग सारा आगे भगवान ऐसा कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रगतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। उत्पत्ति का भी कारण मैं हूं, प्रलय का रूप भी हूं। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में धागे से मणियों के सदस्य ही उससे गुथा हुआ। अनमोल वचन है भगवान। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, जगत प्रकट रूप में है, जैसे माला में मन के प्रकट होते हैं। माला आपने देखी होगी, सबने मन को, माला के रूप में मन के तो प्रकट है, वो हमको दृश्य है, दिखते हैं, मगर परमात्मा अप्रकट है। कैसे? जैसे मनकों के बीच में पिरोया गया धागा। मन के तो दिखेंगे पर धागा नहीं दिखेगा। और ये भी समझे आप कि जो अप्रकट है उसी पर प्रकट संभला हुआ। जो अप्रकट है उसी पर प्रकट, प्रकट क्या है? मन के। अप्रकट क्या है? धागा। मगर धागा ना हो तो मन के प्रकट है। तो ये कहते हैं कि जो अप्रकट है उसी पर प्रकट संभला हुआ, जो नहीं दिखाई पड़ता उसी पर जो दिखाई पड़ता है उसी पर आधारित है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसी पर, जो हमें दिखाई पड़ता है तो उसी पर आधारित है। जैसे पेड़ की जड़ें छिपी हैं, वृक्ष प्रकट है मगर आधार की जड़ें हैं। जो आधार है वो अदृश्य है हमेशा। प्राणी जो दिखाई पड़ रहा है, प्राणी को क्या है, जो दिखाई पड़ रहा है उसी को सत्य मानकर यदि अटक गया तो वह संसार में होना चाहिए। ये सिद्धांत, और ये बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं। जिसने उस जो दिखाई पड़ रहा है उसी को सत्य मान लिया कि यही है बस। जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसको हम क्यों माने, उसकी हम कल्पना ही क्यों करें। तो क्या है, वो संसार में अटक गया, और फिर क्या हुआ, संसार में अटकने से वो आध्यात्मिक जीवन में उसका जीवन धारण नहीं। जिसने जड़ों को खोजा, जिसने अदृश्य को खोजा, जिसने मनके में छिपे धागे को खोजा, वह धर्म की यात्रा के लिए निकल गया। ये सिद्धांत, जिसने उसको खोजा, जो अदृश्य उसको जिसने खोजा, जो प्रकट है वो प्रगति है, मेरी बनाई हुई है। जो अप्रकट है, छिपा है, वो मैं हूं धागे की। क्या? जो प्रकट है वो प्रगति और मेरी बनाई हुई है, जो अप्रकट है, छिपा है, वह मैं हूं धागों की। धागा छिपा है मैं। जो भी इंद्रियों के पकड़ में आता है वो प्रगति है। तो इंद्रियों से जो हम देख पाए, जो देख पाए वो प्रकट है। प्रकट का मतलब ये है जिसको हम देख सकें, हमारी इंद्रियां जिसका आभास कर सके, देख सके, वही तो प्रकट मानते हैं। तो कहते हैं वो जो कुछ भी आप देख रहे सब प्रकृति है, नेचर। और जो इंद्रियों के पार रह जाता है वो परमात्मा। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पा रहे, इंद्रियों के पार है, वो परमात्मा है। क्या है धर्म? क्या है धर्म? है छिपे हुए का विज्ञान। तो छिपा हुआ वही धर्म है, छिपे हुए की खोज, गहरी खोज, खजाने की खोज। और विज्ञान और धर्म में यही फर्क है। विज्ञान क्या है? वह जो प्रकट जगत की खोज है, जगत में जो प्रकट है उसी की खोज है, उससे कहीं विज्ञान उसी चीज की खोज कर सकता है जो आभास होता है पहले से कि ऐसा होना चाहिए। अप्रकट की खोज धर्म ही करता है, अप्रकट की खोज धर्म की है। तो जो मुझसे ही सब सृजित हुआ है, वो कहते हैं मुझसे ही सब सृजित हुआ है और मुझ में ही प्रलय के बाद लीन हो जाए, उपलब्ध मेरे उपलब्ध, ये बात है। तो परमात्मा ही क्रिएटर है। ये बात तो हर धर्म और दुनिया के हर जितने भी धर्म हैं संसार में, सबने ये बात स्वीकार की है कि परमात्मा सृष्टा है, क्रिएटर है। मगर अपने सनातन धर्म की जो मूल विशेषता है वो ये है कि विनाश और प्रलय, जन्मदाता और मृत्युदाता, दोनों सबका कारण वही एक परमात्मा।
ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की मान्यता, ये मूलभूत अंतर है। यह सब धारणा भारत के सनातन धर्म की ही है मात्र, और किसी धर्म में सिद्धांत नहीं है। प्रलय को और मृत्यु को भी ईश्वरीय रूप दिया है, इसीलिए तो अपने विक्षिप्तता नहीं है। अपन इतने दुख और कमी में रहते हुए भी प्रसन्न है, क्योंकि अपन दुख का कारण किसी और ग्रुप में नहीं मानते। शैतान के ग्रुप में आने के भाव अगर पैदा हो जाए तो आप घबरा जाओगे, चुप हो जाओगे, मगर अपन परेशानी में उसे प्रभु का कारण मानते, प्रभु की लीला है, ठीक हो जाए, क्योंकि एक तरफ अपन प्रभु को दयालु भी मानते। तो पीड़ा को अपन प्रभु की दयालुता में सुधार है तो कभी नहीं मानते। अपने कुछ प्रारंभ या अपनी कुछ सुधार के लिए भगवान प्रयास कर रहा है। सोने की अशुद्धि मिटाने के लिए सोने को तपाया जा रहा है, ये भाव आते हैं हमारे, मगर वहां क्या भाव आता है? शैतान ने जकड़ लिया, शैतान ने अपने ग्रुप में ले लिया, ये भाव आपको बहुत निराशा भी हो ले। इसीलिए पश्चिमी समाज सब कुछ होते हुए भी आज निराश है, विक्षिप्त है और मानसिक रोग से ग्रस्त है। मूल का इसीलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। मगर सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ है, इसका अगर अपन जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई क्यों मानेगा अपनी बात? वो तो ये कहेंगे हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ करता, आप भी कह रहे, हम भी कह रहे, मगर क्यों? तुम्हारे धर्म में ये कमी है और हमारे धर्म में ये विशेषता है, इसलिए तुम मानो। और जिनने ये माना, आपको कई उदाहरण मिले होंगे हिस्ट्री में, जिन्होंने ये जाना, वो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे किसी धर्म के, उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। भगवत गीता का विरोध करने वाले भगवत गीता को सिर में रख के नाचे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये जिन्होंने जान लिया, जिन्हें आप और कमी हम ही आपको नहीं मालूम ये सब बात, इसलिए वो क्या कहते हैं, बनाना भी उसकी कृपा से और मिटाना भी उसकी कृपा से। दिन है श्रम और रात्रि है विश्राम, रात्रि से भी घबराता नहीं है सनातन धर्म। वो कहता है दिन है श्रम तो रात्रि है विश्राम, जन्म जीवन है श्रम तो मृत्यु है विश्राम, मृत्यु है विश्राम। पके हुए फल में, पके हुए वृक्ष में पत्ते और फल जब पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाते हैं, मृत्यु जीवन की परिपक्वता है। ये भाव सनातन धर्म के हैं, जहाँ ये बताया कि मृत्यु जीवन की मैच्योरिटी है, इसीलिए नहीं कहा जाता। यही अपने धर्म की सोच है, ये हमको समझना चाहिए। वो क्या कहेंगे कि अमृत भी तू और जहर भी तू। किस धर्म में इतना साहस है जो ये कह सकते? उन्हें लगेगा कि जहर भी अगर अपने परमात्मा में कह रहे हैं तो बड़ा अपमानित कर रहे हैं परमात्मा, कोई नहीं कर सकता। इसे सनातन धर्म की शक्ति है, सनातन धर्म की ये ताकत है, मुझे ये कह सका कि अमृत भी तू और जहर भी तू। इसी धर्म में इतना साहस नहीं, इसीलिए सनातन धर्म। ये सब बातें हमको पता होना चाहिए। और देखिए जीवन में एक मूलभूत सिद्धांत जो अभी कहा जा रहा है, अगर आप इस चीज़ को कोई प्राणी समझ ले तो आनंद उसके जीवन से कभी खो ही नहीं सकता। वो भगवान कृष्ण बताने जा रहे हैं मूलभूत सिद्धांत क्या है? जिसने मृत्यु को शत्रु की तरह देखा, जिसने मृत्यु को शत्रु की तरह देखा, वो आनंद से न जी सके। और जिसने मृत्यु को मित्र माना, महामिलन का सौभाग्य माना, वो आनंद से जी सका। कितनी मौलिक सिद्धांत है। जिसने मृत्यु को ये माना कि ये तो महामिलन का सौभाग्य है मिलने वाला, जिसने ये माना कि मृत्यु तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है, क्यों मित्र है? वो महामिलन से मिलाने की हमारे लिए सहायक बन रहा है। फिर आप मृत्यु को शत्रु कैसे मान सकते? तो आपका पूरा जीवन आनंद से कटे। और जिसने मृत्यु को शत्रु माना, एक ऐसा माना कि जो सारे जीवन हम कमा के जोड़ते रहे, ये मृत्यु सारा छीनने के लिए आ गई, सारी प्रॉपर्टी, सारा जाने कौन कौन सी चीजें हमने जो बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ा उटपटांग तरह तरह की हर चीज की मक्कारी, भुगता या ईमानदारी कुछ भी कह लो, बड़े श्रम से इकट्ठी की, ये आ गई, सब छीन
छीनने वाले की प्रति आपका शत्रुता का भाव तो रहे। जो इस भाव में जीता है वो कभी आनंद से नहीं रह सकता। मृत्यु को यदि महामिलन मान लिया, मित्र माना, मृत्यु को महामिलन का सौभाग्य माना, हमेशा आप आनंद। और पश्चिमी जगत में बताया गया, जो पहले अपनी चर्चा की, शैतान की परिकल्पना। दो निष्ठाएं हैं उनकी, बड़ी खतरनाक होती है। दो निष्ठाएं, एक शैतान की तरफ, एक भगवान की तरफ। तो दो नाव में यदि आप यात्रा कर रहे हैं, एक इसमें डूबना निश्चित। शैतान की छाया की परिकल्पना ही विचित्रता ला देती है। शैतान की छाया के लिए यदि परिकल्पना करो, आप जरा सोचिए, कोई जरा सा कह देता है कि वो घर में भूल गए तो अपन काम में नहीं जाओगे। उनको तो 24 घंटे उनके धर्म ने बताया कि शैतान होता है, वो कैसे मुक्त हो सकते हैं उससे? वो तो उनके धर्म में है ये बात। शैतान की छाया, शैतान गड़बड़ करता है, जो भी बुरा हो रहा है आप शैतान के ग्रुप में आ, कैसे वो हो ही नहीं सकते वो। और वो कहते हैं जिस दिन जीवन में व्यक्ति ने ये मान लिया कि फूल के लिए ही नहीं, कांटों के लिए भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, सीख गए, उस दिन आप जहां भी रहोगे वहीं मंदिर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितने उच्च स्तरीय भाव है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हमें धन्यवाद खाली फूलों के लिए ही नहीं देना है, कांटों के लिए भी धन्यवाद दे सके यदि हम, उस दिन जहां आपको वहीं रहना, कहीं जरूरत नहीं, आप मंदिर ही में रहे। आगे का एक श्लोक और ले लेते हैं, मतलब व्याख्या भूली भी रहे। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन, अर्थात जिससे वे जीते हुए मैं हूं, तपस्वियों में तप हूं। देखिए क्या है, ये जो आपने सुना, इसमें एक बात जो छिपी हुई है, पहले उस पर विचार करें। श्री कृष्ण ने इशारा किया है दृश्य की तरफ, फिर इशारा किया है उसमें छिपे अदृश्य की तरफ। रस में मैं हूं, देखिए उन्होंने कहा जल में रस हूं, तो जल क्या है, दिख रहा है दृश्य। तो पहले इशारे भगवान ने दृश्य की तरफ किए, रस हूं, जल में रस हूं, जल नहीं हूं, रस हूं। रस क्या है, अदृश्य। देखिए जल में रस को अगर आप समझें तो समझें, रस एक बहुत अद्भुत शब्द है, वो सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म भी है और अदृश्य भी। आप किसी पेय पदार्थ को देख के उसमें क्या रस है आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो अदृश्य है, बहुत सूक्ष्म है। दृश्य क्या है, पेय जो आप पीते हो वो तो दृश्य है, मात्र वही दिखाई पड़ता है प्रारंभ में। जैसे आपको कोई शरबत भी दे दे तो आप देख रहे हो उसको, कलर देख रहे हैं, देख रहे हो, मगर आप उसको नहीं। फिर अनुभव कब आता है, पीने का, पीने पर ही तो अनुभव आएगा। वह जो बिल्कुल जो दिखाई नहीं पड़ रहा था वो अनुभव आया। तो ये रस जो है ये आंतरिक अनुभूति है, तभी तो आपको पता लगेगा खट्टा है कि मीठा है कि शक्कर कम है कि ज़्यादा है, पीने तो पीने के बाद जो अनुभूति हुई वही रस है। फिर अनुभव आता है, जो दिखाई पड़ रहा है तो क्या है, जैसे प्रेमी प्रेम का एक दूसरे का हाथ लिए पकड़े बैठे हुए, तो भीतर एक प्रेम की धारा की अनुभूति बह रही है, तो आपको प्रेमी दिखाई पड़ेगा, प्रेमिका दिखाई पड़ेगा, मगर वो जो हाथ पकड़े उनके बीच में जो प्रेम की धारा बह रही है वो रस है, वो नहीं दिखाई पड़ता। यानी जलीय पदार्थों में, पेय पदार्थों में जो आप पीते हो वो मैं नहीं हूँ, वो जो अनुभव करते हो वो मैं हूँ, रस। जैसे सौंदर्य का बोध दिखाया नहीं जा सकता, फूल दिखा सकते हैं आप किसी को, सौंदर्य कैसे प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है। अगर आप ये कहो ये फूल सौंदर्य, तो कोई आप ठीक है फूल तो देख लिया आपने, कहा सौंदर्य है, तो सौंदर्य क्या है, सौंदर्य आप दिखा सकते हो किसी, वो तो अनुभव की चीज, अनुभूति की चीज।
वो कहते हैं कि वो रस में हूँ। सौंदर्य क्या है? रस है, प्रेम रस है, आनंद रस है। उपनिषद ने उनको यहाँ तक कहा गया कि ब्रह्म भी रस है। इस प्रकार उन्होंने ये बात कही। और आगे की जो उन्होंने और बातें कही वो अगली बार में इसमें अभी ये